अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ पांडों के में क्या वाक़या पेश आया जिसकी वजह से आपने पांडों के को हमेशा के लिए खैराबाद कह दिया। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका कसूर में कैसा वक्त गुजरा, कसूर के हुक्मरान जो अफगान हुक्मरान था उसके साथ आपका क्यों झगड़ा हुआ, फिर आपने उन्हें क्या बद्दुआ दी और उसका फिर क्या असर हुआ। इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पांडुकी में जो आपके साथ वाक़या पेश आया उससे दिल बर्दाश्त होकर आप लाहौर में चले गए। जब पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे तो आपके पीरो मुर्शिद शाह अनायत कादरी शतारी रहमतुल्लाह ताला अलैह को तमाम वाक़या मालूम हो चुका था। उन्होंने खड़े होकर बुल्ले शाह साहब को गले लगाया और मुरीद और मुर्शिद के दरमियान बहुत बातचीत होती रही। इसके बाद आपके मुर्शिद ने आपको हुक्म दिया कि बुल्ले शाह आप कसूर चले जाएं। जब आपको ये हुक्म मिला तो आप चुप कर गए। आपके मुर्शिद ने दोबारा पूछा कि क्या वजह है। आपने फरमाया कि हुजूर आप मेरी जिम्मेदारी कहीं और लगा दे, तो अब मैं कसूर नहीं जाना चाहता। बुल्ले शाह साहब के मुर्शिद ने फरमाया कि मैं कौन होता हूँ भेजने वाला, आपकी मंजर ही कसूर में है। ताहम आप कसूर चले गए। आप कसूर इसलिए नहीं जा रहे थे कि बताने वालों ने कुछ जो आप आलिम दीन उन्होंने ये भी बात बताई है कि क्योंकि आप समा का शौक़ रखते थे, कवालियाँ सुनते थे, और आपके जो उधर आप छोटे होते बचपन में आप तालीम हासिल करने के लिए कसूर में गए थे। उधर आपके उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा साहब से आपने तालीम हासिल की थी। वो एक शरीयत के पाबंद इंसान थे और आपको इस बात का ख़दशा था कहीं उस्ताद और शागिर्द आमने सामने ना आ जाए, क्योंकि समा और कवाली को शरीयत में नाजायज़ करार दिया गया, इसलिए इसकी कोई शरई हैसियत नहीं है। आप शायद इस वजह से नहीं जा रहे थे। ताहम आपको जब मुर्शिद का हुक्म मिला तो आप कसूर चले गए। कसूर में जाकर आपने जब आप कसूर में गए तो आपके साथ आपकी हमशीरा और चंद आपके मुरीदान भी साथ थे। कसूर में जाकर आपने घास फूस की एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई जिसमें आप रहते थे। इसके अलावा जब आप कसूर में गए तो आपके पास लोग जोक दर जोक आना शुरू हो गए। शरीफ ज़ादियों की अच्छे अच्छे घरों में उनके रिश्ते होने शुरू हो गए। जो फाके ज़्यादा लोग थे उनको खाना मिलना शुरू हो गया। जो लोग बीमार थे वो आपसे 2 घूंट पानी पीते वो शफा याब हो जाते। ताहम लोग जो दर जोग आपके पास आते और अपने मसाइल आपको बताते, आप उनका मसाइल का हल करते। इसके अलावा आप क्योंकि जय्यद आलिम दीन थे इसीलिए लोगों को वाज भी फरमाते थे। ये सिलसिला चलता रहा जिसकी वजह से जो नवाब रांझे खां था उसके जो चंद उसने अपने नौकर चाकर रखे हुए थे, उन्होंने जाकर नवाब रांझे खां साहब को बताया कि इधर जो बाबा बुल्ले शाह साहब आए हैं, लोग जोक दर जोक उनके दरवाजे पर बढ़ते जा रहे हैं, उनके दर पर बढ़ते जा रहे हैं, हमारे दर पर कम होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी दी हुई जगह पर रहने वाला ये बुजुर्ग कहीं आप पर ही कहीं हमला कर दे। तो नवाब रांझे खां साहब ने कहा कि ये किस तरह मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है कि वो हम पर हमला करे आकर या राया को हमारे खिलाफ खड़ा करे। तो शरपसंदों ने कहा कि आप तारीख को देख लें, तारीख हमेशा 2 हिस्सों में तकसीम रही है, 2 तबकों में तकसीम रही है। एक जो है वो आला और एक अदना, एक हुक्मरान तबका और दूसरा राया। अगर इस मामले में राया को हुक्मरानों के खिलाफ लाकर खड़ा किया जाए तो वो हुक्मरानों का तख्ता पलट देते हैं। नवाब रांझे खां को भी इस बात का खदशा हुआ कि कहीं मेरी हुकूमत ना छीन जाए। ताहम वो ये कर नहीं सकता था क्योंकि जो नवाब की बहन थी वो आपको मानने वाली थी, आपकी इज्जतमान थी। इस वजह से नवाब भी चुप रहा। उसने जाकर अपनी बहन से कहा तो कि हमें इनको यहाँ से निकालना चाहिए, हो सकता है कि हमारी हुकूमत का तख्ता पलट दें। तो नवाब की बहन नवाब पर बरम हुई और कहा कि ये जो शरपसंद तुम्हें मशवरा दे रहे हैं बहुत गलत दे रहे हैं। आप क्यों एक अल्लाह वाले को तंग करते हैं, वो जो इंसानों को सीधे रास्ते पर चला रहे हैं, आप उनको ही समझ रहे हैं कि वो हमारी सल्तनत का तख्ता पलटेंगे और ये कसूर में उनका रहना ठीक नहीं है। ताहम नवाब चुप कर गया क्योंकि वो अपनी बेवा बहन को टाल नहीं सकता था। इसीलिए उसने शरपसंदों से कहा कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। कुछ वक्त गुजरा कि वो शरपसंद दोबारा फिर नवाब के पास आए और आकर यही माजरा बयान किया कि वो तो लोगों को कहता है कि मोअज़्ज़ज़ वो है जो एक नेक इंसान है, अल्लाह ताला का बरगज़ीदा इंसान है। मोअज़्ज़ज़ वो बिल्कुल नहीं है जिसके पास फ़ौज है, पैसे है, महल है या कोई हुक्मरानी है। तो उन्होंने आकर नवाब को और डराया, मतलब कि आपकी हुकूमत छिन सकती है। नवाब अंदर ही अंदर में खुद चाह रहा था कि बाबा बुल्ले शाह साहब को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन वो अपनी बेवा बहन की वजह से खामोश था कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। नवाब ने फिर उन शरपसंदों को कहा कि मुझे इस मामले में आप माजूरी जानो, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब उनको पता चला कि इन्होंने कुछ नहीं करना तो उन्होंने फिर क्या कहा, उन्होंने सोचा कि बाबा बुल्ले शाह साहब को यहाँ से कोई उनमें शरई उज़र निकाल कर यहाँ से निकाला जाए।
उन्होंने वो दिन रात आपके मामलात को नोट करना शुरू कर दिया। तब जब उनको ऐसा कुछ ना मिला कि जो आप में शरीर लिहाज से गलत हो, उन्होंने फिर आप पर एक इल्ज़ाम लगाया कि ये जो कवाली होती है, ये समा होता है। इसके हवाले से उन्होंने कुछ फतवा लेने के लिए वो आपके उस्ताद गुलाम मुर्तज़ा साहब के पास पहुँच गए, क्योंकि वो एक जगह आलिम दीन थे कसूर में और काफ़ी देर से बच्चों को हिफ्ज़ कुरान करवा रहे थे। जब वो आपके उस्ताद के पास पहुँचे, उन्होंने जाकर आपके उस्ताद से कहा कि कवाली की समा की इस्लाम में क्या शरई हैसियत है। आपके उस्ताद ने फरमाया कि समा जो है वो नाजायज़ है। तो आप उन शरपसंदों ने कहा कि अगर कोई सूफ़ी ऐसा करे तो फिर क्या होगा। आपके उस्ताद ने फरमाया चाहे कोई सूफ़ी हो या कोई आम इंसान हो, शरीयत सबके लिए बराबर है। आपके उस्ताद को ये नहीं पता था कि ये फतवा किसके लिए लिया जा रहा है, तो लेकिन आपने शरई लिहाज से फतवा दे दिया। आपके उस्ताद ने पूछा उन शरपसंदों से कि आप किस सूफ़ी के बारे में ये फतवा हासिल कर रहे हैं। उनको अपने इरादे खाक में मिलते हुए नजर आए, तो उन्होंने कहा कि इस महफिल को अगर जो ये समा हो रहा है इसको रोकना चाहिए कि नहीं। तो आपके उस्ताद ने कहा कि रोकना चाहिए, लेकिन तरीके से रोकना चाहिए। उन शरपसंदों ने आखिर आपसे फतवा ले लिया, क्योंकि आप फतवा तो आपको मजबूरन देना पड़ा। आपको पता चल चुका था कि ये फतवा किसके लिए लिया जा रहा है, लेकिन आपको मजबूरन फतवा देना पड़ा, क्योंकि समा की इस्लाम में कोई शरई हैसियत नहीं है। आपने फतवा दिया। वो शरपसंद ये फतवा लेकर बादशाह के पास पहुंचे। जब बादशाह को जाकर फतवा दिखाया तो बादशाह भी अंदर से बड़ा खुश हुआ और बादशाह ने हुक्म दे दिया कि आप इस समा की महफिल को बंद कर दें। जब आप समा की महफिल को बंद करेंगे, शरपसंदों के नज़दीक ये था कि जब इसकी रूहानी जो शुगल है उसको बंद किया जाएगा तो उनको मजबूरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। उन शरपसंदों ने जाकर बाबा बुल्ले शाह साहब के दर के बाहर खड़े हो गए। जब कवालों ने कवाली शुरू की तो वो अंदर दाखिल हो गए और वाम पर हमला कर दिया और वाम को कहना शुरू हो गए कि आइंदा से यहाँ कोई ना आए, बाबा बुल्ले शाह साहब के पास कवाली सुनने कोई ना आए, ये इस्लाम में हराम है, ये नाजायज़ है, ये बिद्दत है। तो अलबत्ता वो खुद सारे काम करते थे, नाच गाने की महफिल से जाते थे, लेकिन यहाँ आकर कवाली पे वो बरम हो गए। उन्होंने जो हाज़रीन महफिल थे उनको भगा दिया, कवालों को मारना शुरू कर दिया। बाबा बुल्ले शाह साहब चूँकि वजद में थे, जब आपकी वजदानी है कैफियत ख़त्म हुई, आप होश में आए, आपने आगे बढ़कर कवालों को बचाना चाहा, तो आप वो उनको मार रहे थे। आपने उन शरपसंदों से कहा कि लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह के गज़ब से डरो, ये लोग हमारे मेहमान, आप इन पर क्यों जुल्म कर रहे हैं। ताहम एक आगे बढ़ा और उसने एक शख्स ने तीर आपकी तरफ चला दिया, जिसकी वजह से वो तीर आपकी दस्तार पर लगा। ताहम आप बच गए। तो आप जब उनका जो शरपसंदों का जो जुल्म था हाथ से बढ़ा, आपका पैमाना सब्र लबरेज हुआ, तो आपने उनको बद्दुआ दी। आपने कहा, आपने उनको बद्दुआ दी जुलाहों की इट खड़का चुक जुलाहे आए उनकी करानी मेरी माए। आपने उनको जुलाहों की बद्दुआ दी। फिर क्या हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता सारे अफगान जुलाहे बन गए। वो किस तरह से बने, जो सिख थे उन्होंने कसूर पे हमला किया, कसूर पे हमला करके उन अफगानों की सारी जायदादें ज़ब्त कर लीं और आखिर जो कुछ बचे खचे थे उनको अपने पेट पालने के लिए उन्होंने खड़ियाँ लगा ली और जुलाहों का काम शुरू कर दिया। इसी तरह से जब वो आपकी जो बदवा थी वो इस तरह पूरी हुई। बज़ाहिर तो वो बड़े खुश थे कि हमने बुल्ले शाह साहब का शुगल बंद कर दिया, लेकिन जो वो तकदीर का फैसला बुल्ले शाह साहब सुना चुके थे, वो आइंदा वक्तों में फिर वाम ने देखा कि किस तरह फिर सिखों ने इन पर हमला किया और इनकी जायदादें ज़ब्त की और फिर ये जुलाहे बने सारे। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि बुल्ले शाह रहमतुल्लाह तआला के मुर्शिद आपसे क्यों नाराज हुए और फिर आपने उनको राजी करने के लिए कौन कौन से रूहानी वास्ते डाले। अब आप इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।